हाय गाइस, रेशमा मम्मा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मुझे कल फ़ोन आया था पुलिस स्टेशन से कि मुझे स्टेटमेंट के लिए जाना है, तो मुझे बुलाया गया है और मैं जा रही हूँ। आज दोपहर के 12 बज गए हैं सारे काम वाम करते करते। तो अभी मम्मी, मैं और पापा जा रहे हैं और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं, मुझे खाना ही नहीं जा रहा है, मतलब मेरे गले से खाना जा ही नहीं रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं कुछ खाऊं। मैंने आज जल्दी जल्दी में सिर्फ खिचड़ी बनाई है, थोड़ी सी सब्जी। खिचड़ी बना रही थी तो उसी में सब्जी मैंने निकाल ली है और फिर थोड़ी सी रोटी बना दी। बस मैंने फटाफट से यही सारी चीज़ें बना पाई हूँ। अभी मैं, पापा, मम्मी जा रहे हैं। तो जैसे होगा मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी कि वहाँ पे कैसे क्या हुआ क्या नहीं, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे क्या हुआ था। 2 साल बाद मुझे बुलाया जा रहा है और 2 साल बाद देखिए क्या होता है, क्योंकि मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है और मैं कभी पुलिस स्टेशन गई नहीं हूँ आज तक। पहली बार जा रही हूँ, लेकिन पहली बार मैं पुलिस से मतलब मेरा आमना सामना होगा, क्योंकि मैंने आज तक पुलिस के चक्कर में पड़ी ही नहीं हूँ, मतलब मैं आज तक। तो बस, लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा फैमिली जा रही है तो डर इतना नहीं लग रहा, मतलब जितना ऐसे पहले होता था ना, पुलिस का नाम सुन लो तो डर लगता था, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। और फैमिली, पापा मम्मी हैं साथ में, तो अच्छा लग रहा है कि कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए चल रहा है। तो गाइस, बस आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, बहुत सपोर्ट, आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो गाइस, अभी अभी ऑटो आती होगी तो हम निकलेंगे, तो मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताती रहूँगी। तो गाइस, मैं अभी रखती हूँ। तो गाइस, मैं और पापा मम्मी निकल गए हैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए। पापा खाना नहीं खाए थे तो मैंने खाना ले लिया था पार्सल। पापा ऑटो में ही अपना मतलब ऐसे खा लिए खाना। मैं तो खाना ही नहीं खाई, मम्मी थोड़ा सा खाई थी। मुझे खाना ही नहीं जा रहा था तो मैंने एक वेफर का पैकेट लिया था, वो भी मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ खाने के लिए। तो गाइस, यही रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है मतलब मेरे ससुराल जाने का। मैं अक्सर अपने हस्बैंड के साथ में इसी रास्ते से आया जाया करती थी। तो गाइस, वो सारी चीज़ें मतलब मुझे याद आ रही, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे मतलब हर्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ऐसा कुछ मुझे कभी लाइफ में फ़ेस करना पड़ेगा। बट गाइस, आज मैं उस चीज़ को फ़ेस कर रही हूँ। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मेरी लाइफ में कभी पुलिस स्टेशन के भी चक्कर मुझे काटने पड़ेंगे। समझ नहीं आता लाइफ में कब क्या हो जाता है, समझ नहीं आता। बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मैं रोने लगती हूँ तो मेरे पेरेंट्स टूट जाते हैं और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे वजह से रोए। तो इस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी और सोच रही थी कि नहीं, अब तो सब करना ही है। बस यही सारी चीज़ें करके मैं बस हिम्मत जुटा के जा रही थी। तो गाइस, यही मेरा ससुराल है जहाँ पे मैं रहती थी। मैं एक चौल में रहती थी, मतलब मेरे सास का बनाया हुआ था, मतलब मेरे सास ससुर का था वो। वहाँ पे मैं जॉइंट फैमिली के साथ रहती थी। मतलब मैं सेकंड नंबर पे थी। मेरे एक जेठ थे, एक जेठ जेठानी और देवर देवरानी थे और एक ननद थी। सबकी शादी हो चुकी थी, सबके बच्चे हैं अपने अपने। तो यहाँ पे लेकिन आज ऐसे हालात है कि मैं अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ से सीधे सीधे पुलिस स्टेशन चले जाऊँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का बिल्कुल भी। क्योंकि ना, अपनों के कहे हुए जो शब्द होते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब तीर की तरह चुभते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मतलब सारी चीज़ें याद आती है तो ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, फिर वही रोना धोना। तो मुझे ना उस सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी बोल रही थी कि चल एक बार देखते हैं, बात करते हैं, बट मेरा मन नहीं किया, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आराध्या पढ़ती थी। आराध्या ने जूनियर सीनियर यहाँ पे पढ़ाई की, फिर बाद में हम चले गए थे, मतलब मेरे मायके चले गए थे। बिल्कुल ये जो लाल वाला बोर्ड देख रहे हो ना, बिल्कुल यहाँ पे आराध्या पढ़ाई करती थी। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे पुलिस स्टेशन, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि पुलिस स्टेशन है कहाँ। तो पापा रुकेंगे और एक जन से पूछेंगे कि कहाँ पे क्या है, फिर मतलब पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, फिर हम चले जाएंगे वहाँ पे। तो गाइस, बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है, बहुत कुछ याद आने लग गया, लेकिन अब अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। तो बस थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी, बोलते बोलते भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तो गाइस, उन्होंने बताया कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, तो बस हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो गाइस, मैं अंदर का कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि पुलिस स्टेशन में सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा सकती हूँ कि मतलब
ये आप लोग देख रहे हैं, बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए सामने से आपको पुलिस स्टेशन का बोर्ड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई और बस मैंने यहाँ के बाद कैमरा बंद कर दिया। तो यहाँ पे मैं टाइपिंग करवाने आई थी क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट चाहिए थी। तो वो मैंने टाइपिंग करवाया और पुलिस स्टेशन लेके गई, सबमिट कराया। फिर वहाँ पे मतलब उन्होंने स्टैंप लगाया, फिर कहा कि मतलब 2-4 दिन बाद बुला। तो गाइस मैं घर पर आ गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो मैं जा रही थोड़ा सा आराम करने। फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ और बताती हूँ कि क्या हुआ, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, क्योंकि अभी आराध्या जो सब परेशान बहुत कर रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस। ये मैं चश्मा निकाल दे रही हूँ, बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा निकाल दिया है। तो गाइस मैं आ गई थी 3:30 बजे तक मैं घर आ गई थी। तो मैं बहुत थक गई थी, तो मैं थोड़ा आराम कर रही थी, मैं सो गई थी क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई। मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। बट जो पुलिस ऑफिसर मिले थे बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यार से पूछ रहे थे सारे क्वेश्चन। तो मुझे भी ऐसा लगा कि कोई अपना पूछ रहा है और मैंने भी अच्छे से जवाब दिया जो था, जो सास की सच्चाई थी, जो 9 साल मैंने झेले हैं, मेरे पति ने जितना अत्याचार करा है मुझ पर, सब कुछ मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया और हर चीज़ क्लियर हो गया है। अब शायद मेरे पति का जो भी था मतलब केस ओपन था, अब वो क्लोज़ हो जाएगा क्योंकि सबका ही हो चुका था स्टेटमेंट, सिर्फ मेरा ही बाकी था। और हाँ, मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि मुझे ज़रूरत है, मेरे बच्चों को, मुझे हमेशा कहीं ना कहीं काम आने वाली चीज़ है वो, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें क्योंकि मेरे ससुराल वाले वो भी नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो जैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे एक अर्जी पेपर कहा देने के लिए, तो मैंने वो भी दिया, एप्लीकेशन लिख के, तो उन्होंने मुझे दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे उन्होंने मुझे एक पेपर दिया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पेपर है, इस पर लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अभी वो उन्होंने मुझे पेपर दिया है, इस पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये मेरे हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट के लिए मैंने मतलब अर्जी डाल दी है। तो अभी वो मुझे 2-4 दिन में चाहे जब मुझे फ़ोन करके बुलाएंगे कि तुम्हारा मतलब डेथ सर्टिफिकेट उनकी तरफ से बन गया है, क्योंकि कोई बड़े ऑफिसर है, उनका कुछ सिग्नेचर वगैरह चाहिए, तो वो उसमें करवा के फिर मुझे कॉल करके बुलाएंगे। बहुत ही अच्छे थे, तो मैं थैंक यू बोलूँगी उन पुलिस ऑफिसर का कि ऐसे पुलिस ऑफिसर मिले मुझे, थैंक यू। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी, तो आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ में। तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और मेरा पिछला वीडियो भी जाके ज़रूर देखें। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू, बाय बाय।